अब मेरा पैंथर है। आप किसको बैटल ग्राउंड से एलिमिनेट करना चाहते हैं? आपको ये देखना है कि इस शो के लायक कौन नहीं है। रौनक। राजा भाई अपने फैसले लेने हैं। यहाँ पे सब कोई सेव कर रहा है तो मैं भी सेव ही करूंगा। और रौनक, मानती हूँ मेरे इस घर में सबके साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं, नोक झोंक हुई है, बट मैं अनडिजर्विंग तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। रौनक तेरे को इसलिए वोट नहीं किया क्योंकि तू अनडिजर्विंग है, तेरे को इसलिए करा बिकॉज यू आर द बिगेस्ट थ्रेट टू ऑल ऑफ देम आउट देयर। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस जो लोग थे बाहर जो सोच रहे थे कि मैं ट्रॉफी जीत के आऊंगी, तो मैं शायद नहीं। तो क्योंकि काजल इंजर हो गई है, वो इस फाइट में परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। अब हम देखेंगे ये फाइट बेस्ट ऑफ 3 बिटवीन निशा मिश्रा एंड निशा योगिनी। आज तक मैं जितने भी फाइट क्लब में आया हूँ, निशा अभी तक एक भी फाइट क्लब में वो फाइट नहीं जीता मेरे सामने। और वो हर बार वीक में सारे टास्क जीतती है। मेरे को लगता है मैं आपके लिए पनौती हूँ, तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ इस टास्क के लिए। फाइट ऐसे भी देखने लायक करती है। मैं जीतूं। मैं दिल से चाहता हूँ कि आज आप ये फाइट जीतो। Contestants ready? Ready? Steady? And fight! स्वागत है आपका एक और राउंड में। भाई यहाँ पर है 2 निशा, लेकिन इस गेम में किसको मिलेगी अच्छी दिशा? सेंटर गेट पहले सेंटर गेट दे, उधर सेंटर गेट दे, सेंटर गेट दे। ये बेस्ट ऑफ 3 है एंड यहाँ पर एजिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना सब कुछ टेस्ट हो जाएगा। चल चल जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी ले। बहुत बढ़िया कैच कैच कैच, इसका जल्दी जल्दी दोनों कैच। अरे भारी क्यों पलट रही है? भारी पे मत जा, बीच वाला पलट दे बस। बहुत बढ़िया कैच कैच कैच, इसमें आजा जल्दी जल्दी दोनों कैच, चल इधर कैच। भाई यो देख कहीं धक्का दे के पीछे फेंकन लाग रही है, मतलब अपनी कैलिस्थेनिक्स का यूज कर रही है यहाँ पर निशा मिश्रा। कैलिस्थेनिक्स की एथलीट है भाई, फिटनेस एंटरटेनर है। जो ये घेरती रहा। इधर यहाँ छोड़, don't fight, come here. बस अब इसको बीट कर। निशा मिश्रा ने बता दिया है कि ये गेम में स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एंड्योरेंस के साथ साथ आप इस तरह दिमाग भी लगा सकते हैं। बस इसको फॉलो करती रहे। योगिनी come here. करेगी नहीं। चल पहले वाले पे जाओ। बस लास्ट वाला भी पटक दियो। खींच लो। योगिनी run. चोट मार दो। अरे यार पीछे जाना है। निशा मिश्रा वो मौका ही नहीं दे रही है योगिनी को टायर पलटने का। बहुत बढ़िया निशा, अभी एनर्जी ज्यादा नहीं लगानी, इधर आना। अरे उस पे ये हुई ना बात। तुमने पूरा अंग लगा रखा, माफ पे उसने बॉडी वेट यूज कर रखा और कह दिया कि तू कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं छोड़ दे ये। बढ़िया निशा, टाइम वेस्ट कर। Don't waste your energy यार, पहला। यस बस टाइम वेस्ट इधर आओ, योगिनी छोड़ो। मिश्रा मीटर खींच के रख, यही कर। अब तो छुपाई है, अब तो छुपाई है भाई। अरे इसको भी साथ में गिरा दे। टाइम होने वाला है। चलो 2 मिनट होने वाले हैं। वो करेगी नहीं, तू हो गई बस, ये जीतेगी बस। बढ़िया ट्रिक हर। नहीं इजी टारगेट है वो। अरे ट्राई कर, थक क्यों रही है? इधर फेंट करना, उसको इधर उधर करना। इधर दिखा के उधर वाला पलट दे। बॉक्सिंग के मूव दिखाओ, बॉक्सिंग के मूव। अरे इधर आके उधर वाला पलट दे, ऐसे फास्ट रिएक्शन कर दे। ये बड़ा Go on the first पे जाओ, first।
इस पे जा भाई पहले इसको सेव कर दे बैकवर्ड मत लगाना 3 2 सिंपल स्ट्रैटेजी भाई बहुत बढ़िया फाइनली बस बहुत बढ़िया Ready? Steady? Fight! चलो 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 शाबाश मारो एक दूसरे को नाउ दिस इज मैच नंबर 2 और अब ये बन चुका है बेस्ट ऑफ 3 का गेम। यहाँ पर निशा योगिनी के पास हल्का सा एडवांटेज है क्योंकि वो जानती है कि वो कैसे हारी थी, लेकिन क्या वो ढूंढ पाएंगी इस राउंड में कि कैसे वो ये राउंड जीत सकती हैं? दैट्स द बिग क्वेश्चन। अटैक मिश्रा शाबाश, शाबाश। उसको फॉलो कर इसके बाद इसके उसको फॉलो कर इसके नहीं रोकने नहीं बस हो गया अरे इस पे आने को अरे निशा फॉलो कर अपने पलट तू अपने पलट ये भारी है पहले वाले पे जाओ पहले वाले पे योगिनी इसको छोड़ो वो Yes, attack. पहले वाले पे जाओ पहले वाले पे जाओ गेट ओवर पे फॉलो अरे बाकियों पे मार दे जा उसमें जा हाँ रोक के रख अरे पलट दे हाँ उसको पलट दे नहीं योगिनी पहला वाला तुम्हारे पास ऑलरेडी 3 है यार फ्लिप वन स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी बदली हैं। ये गेम 1 जैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर योगिनी थोड़ा सा दिमाग लगा रही है और वो कह रही है कि मैं यहाँ पर हारने के लिए नहीं आई हूँ। कर दे दोनों इधर भी कर ये वाला भी कर ये तो गलत हो गया पर भाई लगा दी बाजी, तो मिश्रा ने बाजी लगा दी है। मिश्रा राउंड में आगे चलने लग रही है। 90 सेकंड का कुल राउंड है। मिश्रा ऑब्वियसली लीडिंग द फ्रंट ब्रो, और मिश्रा यहाँ पर बाजी मार जाएगी क्या? छोड़ो योगिनी इसको छोड़ो वो पहले वाले पे जाओ ओवर पे फॉलो अरे इधर से इधर आगे 90 सेकंड का कुल राउंड है। मिश्रा ऑब्वियसली लीडिंग द फ्रंट ब्रो। मैं तेरे पीछे कर दे बस इन पे Forget लगी this, हुई है, उधर ऊपर जाना है, ऊपर चली जा योगिनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो योगिनी और वेस्टिंग एनर्जी गो ऑन फर्स्ट गो पहले वाले पे जाओ दम लगा के हैशा दम लगा के हैशा दम लगा के हैशा इधर आया छोड़ देंगे छोड़ दे ये पहले वाले जोर लगाइयो योगिनी फ्लिप करने ही मत दे फर्स्ट वाले पे जाओ करने ही मत दे बस एक पे जोर लगा दे पूरा एक पे जोर लगा करने नहीं देना हीरो फिनिश फास्ट योगिनी छोड़ छोटा इस पे हाथ जोर लगा 7 6 5 4 3 2 1 ब्यूटी ओवर ब्रेन्स ब्रो सॉरी ब्रेन्स ओवर ब्यूटी ओ सॉरी कंफ्यूज हो गया क्या बात है 2 on 2 फाइनली You tried very hard, but eventually फाइनली निशा जब भी हम आते हैं फाइट क्लब में निशा कभी भी मेरे सामने नहीं जीती फाइट क्लब और जबकि ओवरऑल वीक में हर वीक में टॉप पे रहती है और अच्छा परफॉर्म करती है बस एक किसी की वजह से नीचे हो गई थी हमारी टीम नहीं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी बट आई एम वेरी हैप्पी फाइनली आज मेरे को लगा था मैं पनौती हूँ तेरे लिए बट यू डिड इट लेट्स गो तो इस एडवांटेज फाइट की विनर है निशा मिश्रा। Good job.
ये फाइट जीतने पर आपको मिलते हैं अ टोटल ऑफ 3 लाख क्रेडिट। काजल आ रही है। हाउ आर यू फीलिंग? ये तो नहीं लेना सबने नहीं, नॉट गुड। What's up? What's up? Guys, please welcome the Shan of Fight Club, the Jan of Battleground. Yours truly, heartthrob of the nation, yours respectfully, the most cheerful, the almost gabbar, Lavkesh Kataria. अरे तू फिर से आ गया कटारिया। भाई अगर कोई चीज बार बार आने लगे ना तो ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट में चल रही है। अगर कोई चीज बार बार आ रही है ना तो हो सकता है वो कोई बीमारी है और उसका इलाज ढंग से नहीं हुआ। तो कौन किसका बांधेगा वो तो चलो फिनाले आ रहा बता देंगे। वैसे इस कटारिया का मुझे तो समझ में नहीं आता है। हर हफ्ते आता है, कुछ ना कुछ बोल के जाता है जिसका ना सर होता ना पैर होता है, लेकिन फिर भी हम इसको बार बार आने देते हैं। चल परी जी देखो, बेशक कम टाइम के लिए आ रहा हूँ, मेंटोर नहीं हूँ, पर फिर भी आपसे ज्यादा स्क्रीन टाइम ले रहा हूँ। क्या करें? क्या करें? क्या करें? टाइम की जरूरत नहीं है। हम बात है ना कि सुनते नहीं है, सबको बोलना है, सबको फ्री की फुटेज चाहिए। चलो कोई बात नहीं। आपके मेंटर्स जो हैं ये यहीं की चर्चा करते हैं। तुम्हारा भाई ले गया है बाहर की चर्चा आप लोगों के लिए। देखो मैं बताना चाहता हूँ, देखो भाई काफी वायरल चल रहे हो आप लोग ना। आपके ना कुछ मीम्स बाहर बहुत वायरल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं नया सेगमेंट लेके आया हूँ आज, हैशटैग कटारिया बतारिया। तो हैशटैग कटारिया बतारिया में कुछ मीम्स देखेंगे आपके सामने, यहाँ पे हम स्क्रीन पे चलाएंगे। पहला मीम उसका है जो बातें रुलाने की बट रो नेक्स्ट मीम लगाओ भाई। नेक्स्ट मीम, when none of your friends wish you all the best and congratulations। क्या बात है? सैड लाइफ। मेरा इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। ये पक्का शिवा के बाद, शिवा से लड़ने के बाद ही हुआ होगा। हाँ, ये वो वाला था, ये वो वाला था चैलेंज के बाद। और ये मिश्रा। रुबीना जी इसका मैंने बनाया हुआ है कि जब आपको पता चले कि आपके ट्रायो में एक डुओ भी है और आप उसका हिस्सा नहीं हो। ये इतना सच नहीं बताना था, मुझे टाइम लग गया समझने में बहुत। चलो देर आए दुरुस्त आए। भाई नेक्स्ट मीम उसका है जो हमारे शो का किंग कोंग है, निखिल का मीम दिखाओ भाई। When someone calls you फुद्दू भैया instead of फुद्दू भैया, उसका जी और एफ का कुछ दिक्कत है भाई। फुद्दू भैया। नेक्स्ट मीम उसकी तरफ है भाई जो वैसे तो मुस्कुराता नहीं है, बट जब भी मुस्कुराता है वो खुद एक मीम बन जाता। राजा 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 भाई इसके फॉलोअर्स ने एक हैशटैग चला रखा है कि हैशटैग राजा बजाएगा बाजा। राजा तो सबसे पहले कह रहा होगा। बेंच इज आज घर पर कोई नहीं, आ जाओ। और राजा जब घर पे जाए तो ताला लगा होता है। नहीं राजा भाई सच में बताऊं क्या कहेगा कि वो कह रहे कि आ जाओ घर में, कहेगा नहीं आना हमें। भाई नेक्स्ट मीम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मीम जिसके ऊपर है उनकी लव स्टोरी बहुत चल रही है मार्केट में और उनका हैशटैग चल रहा है हैशटैग कुलजली।
नेक्स्ट मीम गाइस, क्रेडिट्स चुराऊंगा पर अपने नहीं दूंगा। When कंपनी दा। शूटिंग 16 घंटे होगी, ये क्या बात हुई? क्या कब होगा भाई? शिखर सर at 2 AM और कितना चलेगा? इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। चलो जी नेक्स्ट। जब कोई बोले महक और शिवा के इश्यू सॉर्ट करवा दो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस घर में सबने हाथ जोड़ लिए अब तो। थक गया हूँ मेरी टीम को बताते बताते कि यूनिटी क्या होती है। भाई छोड़ दो बताना, नहीं हो सकता। अरे बताना छोड़ दिया, बंदे ही भग गए भाई। या तो मुझे शो में रखो या उसको निकालो। 3 रील फालतू दे दूंगा। बस थक चुका हूँ लड़। थक चुका हूं मैं लड़के। नेक्स्ट मीम प्लीज। सरप्राइज सून। आग लगे बस्ती में, अपन अपनी बस्ती में। कम वक्त ढंग की फोटो दिया। टेढ़ी मेढ़ी चुड़ैल। मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी। नहीं मैं बाकी है लोगों बस रुबीना जी। ये जब भिड़ रहे थे ना, फिर इनकी सीट स्वैप की थी। मैं बाकी सबसे बाद में पूछूंगा। रुबीना जी आप ही बताओ क्या कहना क्या चाह रहे थे? ये कुछ कहना नहीं चले करे, ये कबूतर आ गया पोटी करने। भाई देख के कहीं इतनी खूबसूरती को जो तुमने बर्बाद किया है ना, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, ये कबूतर बिट करे तेरे मुंह पे। एडिटर तेरी वाट लगाऊंगी ये मैं, रुक नहीं, जा। ये कह रही है 18 साल टीवी शो करने के बाद ये कैसे शो कर रही हो? लड़ाई रोज। चलो गाइस आज के लिए इतना ही। कटारिया बतारिया के नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिनाले में मिलेंगे जी। ठीक है जी। टिल देन कीप मिसिंग मी। लव यू टू गाइस। बाय बाय, ख्याल रखो। वैसे मेंटर्स, आज हमारी लड़कियां बहुत ही अच्छी और कंफर्टेबल लग रही हैं, राइट? क्यों ना लगे, आज इन सबको स्टाइल किया गया है इन अमेजिंग एक्टिव वेयर रेंज कॉल्ड नेकेड बाय नायका। हर प्रोडक्ट स्टाइलिश भी है और सुपर कंफर्टेबल भी, और सबसे अच्छी बात ये है कि हर बॉडी टाइप के लिए ये परफेक्ट है। अगली फाइट होने वाली है एक एडवांटेज फाइट। तो इस फाइट का नाम है पहिया पलट। ये फाइट 2 मिनट तक चलेगी और खेली जाएगी 3 राउंड्स में, और वो भी मुंबई स्ट्राइकर्स के राजा और अंकुल के बीच। अब रेस टू फिनाले की बात हो ही रही है, तो उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने कई बार ना सिर्फ इंडिया को फिनाले में पहुंचाया है बल्कि जिताया भी है। वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट बॉलर्स जिन्होंने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी इंडिया का नाम रोशन किया है। अ मैन विद मोर देन 400 प्लस इंटरनेशनल विकेट्स। प्लीज वेलकम उमेश अनस्टॉपेबल यादव। So Umesh, how are you? It's so good to have you here. थैंक यू सो मच। बट एक्चुअली मैं अपने बेस्ट फ्रेंड गब्बर से मिलने आया था, दिखाई नहीं देते। नॉर्मली कहते हैं ना कि जब फास्ट बॉलर आते हैं तो ओपनर्स कभी गायब हो जाते हैं जल्दी, तो मुझे लग रहा वही लग रहा है, दिख नहीं रहा। तो मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, जब से ये शो चालू हुआ है, जो गब्बर ने इनिशिएटिव लिया है। अलग अलग प्लेटफॉर्म के आपने जो अलग अलग कह सकते हैं कि जोनर के जो एथलीट्स लेके आए हैं, काबिल तारीफ है। और पहली बार ऐसा शो इंडिया में हो रहा है जी, और काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि सारे लड़के लड़कियां काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो वो दिखाई देता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी जर्नी से मैं रिलेट करता हूँ। आप देखिए अंकुल है, निखिल है और राजा है, क्योंकि वो लोग ऐसी जगह से आए जैसे कि मैं जैसी जगह से आया हूँ जहाँ पे कभी कुछ था नहीं मेरे पास। हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो गाइस काफ़ी मज़ा आता है आप लोग को देख के, और मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ आप लोग की जर्नी। सो वेल डन, गुड लक टू ऑल, और ऐसे ही करते रहे, अपना और देश का नाम रोशन करें, और गुड लक सभी को। अंकुल, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ तो मुझे लगता है सबकी कहानियाँ ऐसी हैं। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट हमें एक तो फोकस और दूसरा विल हमेशा
रखना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन हमें पता है कि बहुत सारी खराब अच्छी उतार चढ़ाव आते हैं, बट एक चीज़ हमें हमेशा खुशी देती है, मुझे लगता है जो चीज़ हम खेलते हैं उस पर बिलीव रखना और खुद पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, बिकॉज हर किसी को नहीं मिलता है। सो इसको कैपिटलाइज कीजिए और एंजॉय कीजिए अपनी जर्नी। गुड लक गाइस। कभी आप लोगों को देख के हम भी चाहते थे कि आपके जैसा बने, और कहीं ना कहीं आपने एक बहुत बड़ी ऑडियंस को ना एक प्रेरणा दी है कि फैसिलिटीज नहीं हो तो भी ढूंढी जाती है, उनके लायक बना जाता है और खुद को एक इस्टेब्लिश किया जाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ एक स्टेज शेयर कर रहे हैं। अरे थैंक यू। नॉर्मली अभी बोलना तो नहीं चाहिए कि क्योंकि एज अ क्रिकेटर मैं यही कहूँगा कि हमारे यहाँ तो क्रिकेट आपको ही पता है कि कितना फेमस है। ऐसा लगता है कि यानी बच्चा पैदा होता तो कहता है कि क्रिकेटर बनना है। सो पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर और भी स्पोर्ट्स इसी तरह चलते रहे तो मुझे लगता है कि हम ओलंपिक जो भी गेम है और हर जगह हम अच्छा करेंगे। और ये शो ऐसा है कि जिसने इन सबको सारे बच्चों को वो प्लेटफॉर्म दिया है कि यहाँ से उभर के अपने सपनों को पा सकते हैं और वो सीख और वो चीज़ें सीख के जाएंगे यहाँ से जो उनको आगे लाइफ में और आगे बढ़ाएगी। बहुत बढ़िया भाई। On that note, guys, once again, give it up for none other than Umesh Yadav. Enjoy the show, sir. Boys, all the very best and gear up. भाई एक काम करो, अंकुल यहाँ आ जाओ। तो भाई ये फाइट स्टार्ट करने से पहले हमें अंकुल से कुछ बात करनी है। अंजलि जी पधारो। अंजलि आज अंजलि जी तो अंकुल इस फाइट में जाने से पहले हम चाहते हैं कि आप अंजलि के सिर पे हाथ रख के कसम खाओ बेचारी को। वो बेचारी अंजलि, धरती में all the धरती जा रही थी। All the best. अरे ऑल द बेस्ट आपको बोल रहा हूँ जिंदा रहने के लिए। चलो मेरे माइंड में तो अभी क्रेजी हो रखा है गेम देख के, और कोई सा भी गेम हो मैं अपना इन्फिनाइट ही देता हूँ और दूंगा। फाइट हम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि वो भी अपना बेस्ट दे और मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। हम दोनों अपना फुल एफर्ट के साथ गेम खेलें और एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दें। राजा भाई है मेरा, राजा को यही बोलूंगा कि गेम कोशिश करना तू जीतना, बाकी ऊपर वाले की दलीलें हक में मेरे ही होती हैं, तो गेम तो मैं ही जीतूंगा।
प्लेयर रेडी, स्टेडी, फाइट। तो स्टार्ट करते हैं ये बैटल, देखते हैं किसके अंदर कितना है मेटल, कौन कर पाएगा इस गेम में सेटल। लेकिन इस समय चार्ज है हमारे दोनों प्लेयर्स फ्रॉम मुंबई स्ट्राइकर्स। इट इज राजा वर्सेस अंकुल। लेकिन राइट नाउ दे आर प्लेइंग फॉर देमसेल्व्स, नॉट फॉर द टीम बट फॉर देयर प्राइड। बहुत अच्छे भाई। आई एम वेरी मच एक्टिव। मेरा दिल और दिमाग दोनों ही अभी कुश्ती दिल लड़ और रहे हैं। दिमाग दड़कर रुकते ही सब खत्म। मेरा ऑफ कोर्स, एक तरफ मेरा चीता, एक तरफ मेरा पैंथर है। क्या जंगल वंगल चिड़ियाघर खोल रखा है क्या? हाँ, सरसरा आगे बढ़, इधर फाइट उतर रहेगी भाई, आगे आगे निकल जाओ। अरे पहले ये वाले पलटना अंकुल। चलो 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 आगे आगे आगे, इस पे टाइम वेस्ट मत करो भाई। दोनों लीडर बोर्ड के टॉप पे रहते हैं, दोनों परफॉर्मेंस टॉप पे करते हैं, पर ये वाला गेम बता देगा कि भाई असली प्लेयर टॉप पे रहने लायक कौन सा है। अरे अरे इसको कर, अरे अरे भाई, अब दूसरे पलट दे फटाफट। अरे भाई इसको करो अंकुल। बहुत अच्छे। इधर पलट दे पलट दे पलट अंकुल दे। तुमने कसम खाई है। अंकुल तुम कसम खाए हो भाई। मे द बेस्ट विन, मे द बेस्ट विन, मे द बेस्ट विन। इधर आ, इधर इधर इधर। अंकुल याद करो उस कसम को। राजा उधर उधर थोड़ी उधर। देर की बात है भाई, थोड़ी देर की बात है। राजा तो स्मार्ट है। अपने खा पलट दे फटाफट। चलो 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 शाबाश। राजा का काट दिए बाबू। बहुत अच्छे यार। ये यहाँ पर अंकुल शायद थक चुके हैं। क्या बात है, क्या एनर्जी है यार, शाबाश। अंकुल उधर, अंकुल वो देखो उधर जा। लास्ट में जा, लास्ट में जा। बढ़िया 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 बढ़िया। ले 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 ले। समझ ही नहीं आ रहा किसको सपोर्ट किया जाए। कोई ना, दोनों को करे भाई, दोनों को। जल्दे जल्दे चीते। बहुत अच्छे। राजा इसके पास रहो, यही रहिए, यही रहियो, यही रहियो। एंड अंकुल के लिए यहाँ पर काम बढ़ चुका है एंड यहाँ पर राजा ने काम अपना आसान कर दिया है। अब उसको बस जो भी अंकुल कर रहा है उन पहियों को वापस छोड़ना है वापस। शाबाश भाई। इसके पास खड़ो जा, इसके पास खड़ो जा, इसके पास खड़ो जा। पलट दे पलट दे। जैसे पलटा है उस वाला पलट, जो था वो पलटा है। कोने में भाग, कोने में भाग, कोने में भाग, कोने जो में वो पलट रहा है। इधर आ, इधर आ। उसको देखता रहा, उसको देखता अरे रहा। कर 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 शपथ खाइए, मार उधर। यहाँ पर पता नहीं अंकुल के लगी या नहीं लगी, आई होप कि इनके ना लगी हो। जो पलटेगा उसी पास लगा लिए। चल चल अंकुल, कम ऑन चलो, डोंट गिव पलट अप। दे पलट दे। शाबाश। इधर आ, यहाँ इधर अंकुल, इस तरफ उधर जा उधर जा उधर जा उधर जा उधर जा पलट दे आ राजा फटाफट। उधर जा उधर जा उधर जा। अंकुल लास्ट में जा, अभी लास्ट में जा तू, अभी लास्ट में जा। हाथ लगा ले, हाथ लगा कर। बढ़िया कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। 4 3 2 जीत गया, जीत गया, जीत गया। राजा ने बजा दिया बाजा। क्या बात है भाई साहब, फुल पावर है भाई, फुल पावर। एक सेकंड, इसकी चोट लगी है यार। सुनो, इसके सर पे चोट लगी है। क्या लगा, टायर से लगा क्या? ये देखो ना इसको, ही हिट हिमसेल्फ हियर। वो हो गया, आइस पैक लगाना पड़ेगा। सूज गया, सूज गया। आई हाय हाय, लगा गया तेरे टायर। क्या लग रहा है तुझे, कुछ आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है? कुछ दिख रहा है? सब क्लियर है ना अभी? देखो ये सब चीजें तो देखो अभी आपको ही पता है, आपकी कहानी अलग नहीं है मेरे से। हम लोग ऐसे हैं, तो फील्ड में सब चीजें होती हैं, तो थोड़ा अपने आप पर भरोसा रखो, थोड़ा कंट्रोल करो ब्रीथ पे, और थोड़ा कहते हैं ना कि वो मत हो ज्यादा, नाक से लंबा मतलब हाँ ब्रीथ करो, ब्रीथ नॉर्मल होल्ड कर, मुंह से धीरे धीरे छोड़।
पहले शुरू में पहले अच्छा से किया, बट एक टाइम पे उधर जब मैंने टायर पलटा तो हाथ स्लिप हो गया, मेरे हाथ में सर में ज़्यादा लग गया। एक टाइम पे ऐसा आया कि मैं जब पलट रहा था तो गलती से मेरा पैर और हाथ दोनों स्लिप हो गया, उसकी वजह से चोट खा गया और सर पे पीछे बैक पे लगी है तो माइंड चक्कर हो गया। तो दोस्तों और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं पांडा गैंग एक्टिव होने वाली है वोट कराने के लिए, पर मैंने अभी ने बताया कि निशा मिश्रा के और रौनक के तो इतने क्रेडिट है ही नहीं कि क्या तुम एक्टिव होगे। तो मैं कहना चाहता हूँ इन्होंने ये भी बोला है कि हमारे पास लड़के तो बचे नहीं अब कंपटीशन में, तो लड़कों का विनर यहाँ से आ जाए और लड़कियों का विनर दिल्ली से आ जाए, ऐसा बोला अभी आपने? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला दोस्तों मैंने। लड़कों के लिए तो मैं अपील भी नहीं डाल सकता, कोई है ही नहीं। तो दोस्तों मैं बस पांडा गैंग से ये अनुरोध चाहता हूँ कि तुम दिल्ली को ही वोट करना। थैंक्स। एक ट्रॉफी आनी चाहिए अभिषेक भाई के पास। थैंक्स यार, थैंक यू रजत भाई। तुम्हें क्या लग रहा था मैं भीख मांगूंगा हमारी टीम को? हमारे वाले भाई पूरे सक्षम है। नहीं वोट वाले नहीं, हमारे खिलाड़ी सक्षम है भाई। क्या आप मुझे वोट करेंगी रुबीना जी? अंगूठा चापो फिर भी वोट मिलती है भाई, ऑप्शन होता है। बोल रही हूँ मैं अंगूठा लगाऊंगी। ले यस देखो तो इसमें भी अभी वोट मांगी, जब मैं बोल रही हूँ वोट दूंगी, अब इसमें अंगूठा छाप ले गए। मैंने बोला कि अगर साइन अरे अंगूठा लगाने से भी चल जाएगी। सुनो जो गेम आप खेल रहे हो ना उस गेम की विजेता रही हूँ मैं, भूलना मत। जनता का विनर हूँ मैं, जनता का विनर। भाई बोलो ना तुम भी जनता के विनर हो। क्या जनता की विनर? हटो। नहीं है वो यही बोलता है, जनता का विनर हूँ। रेडी रेडी फाइट। भैया पलट का राउंड 2 आफ्टर कंप्लीट डोमिनेशन। क्या यहाँ पर कमबैक देखने को मिलेगा? क्या यहाँ पर अलग स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी फ्रॉम अंकुल? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वापस आता रहा, वापस आता रहा, हाँ वापस आता रहा, वेरी गुड अंकुल, वापस आता प्राउड रहा। ऑफ हाँ, यू। बस 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 इसी पे खेलता रहा, इसी पे खेलता रहा। बहुत अच्छे यार, शाबाश। इसी पे खेल, हाँ इसी पे खेल। यस यस यस, बस 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 बस। राजा जी वो बाजू वाला, राजा जी खेल, उधर राजा जाओ, इसी पे खेल। पहले वाले पे जाओ, पहले वाले पे इसी पे खेल जाओ। रहा है। राजा जी पहले इसी पे वाला, खेल पहले रहा है। वाला। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इधर भी आ जाओ, इधर भी आ जाओ, शाबाश। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकुल इस राउंड में रिकवर कर पाए, थोड़ा लीड ले पाए, मतलब 1-1 का बराबर कर दे, ताकि हमें भी मजा आवे भाई थोड़ा सा थर्ड राउंड देखने में यार। ओए अब इसके साथ रहे, इसके साथ रहे, इसके साथ रहे। बचा यार, बढ़िया यार। बस बस इधर इधर रह, इधर रह। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। अब इसके साथ वो मार दे, वो मार दे, वो मार दे, वो मार दे। अरे वो मार देता यार। राजा को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे अंकुल, लेकिन अब दोनों 2 पहियों में अटक चुके हैं। अंकुल इधर आओ, इधर आओ, पहले वाला, अंकुल पहला, अंकुल पहला। कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल कर, कम से कम कर, कम से कम। शाबाश, चल दे। साथ रहो, तू राजा बहुत के ऊपर है, साथ रहो, यही बार, यही बार। हाँ पलट दे, पलट दे, पलट दे, बस पलट दे। पहला, अंकुल पहला। बस हाँ, अंकुल पहला जाओ, पहला। अरे चलने तो, चलने तो, बीना जी सही चल रहा है। एकदम थक दे, पलट दिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कसम खाई है, कसम। दम लगा के जोर लगा, तेरी साइड, तेरी 6 तेरी 5 4 3 2 1 डिस्टेंस बैक। 3 थे उधर 3 थे, उधर 3 थे। शाबाश शाबाश। कितने हुए भाई? 3-2। तो इस एडवांटेज फाइट का विनर है मुंबई स्ट्राइकर्स का राजा। क्या बात है। तो राजा अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जीता क्या है। तो आपने जीता है एक पावर अप कार्ड, जिसका मतलब है अगर आपने अगले हफ्ते कोई भी टास्क जीत जाते हैं तो उसमें कमाए गए क्रेडिट्स को आप दोगुना कर सकते हैं।
राजा जी, कितनी बार आप बोलते रहे कि मैं एक भी फाइट क्लब में फाइट नहीं जीता। अभी आखिरी पड़ाव पर आते आते आप जीते हैं। अगर आप वर्णन कर सके हाउ आर यू फीलिंग तो बताओ, हम सब जानना चाहते हैं। एक्चुअली में बात तो ये है कि मैं आज घर जाने वाला था। क्यों? ऐसे क्योंकि ये जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, ये मेरे लिए बहुत नया जगह है। अच्छा। मैं आता हूँ बहुत नीचे से जुड़ी हुई जमीन के बंदा हूँ मैं। गांव है, गांव में कुछ स्टेडियम ग्राउंड नहीं है, वहाँ पे मैं फिटनेस का एक क्रेज लाया हूँ कि बहुत तो बढ़िया। ये मेरे लिए ये जीत बहुत बड़ी जीत है। उन लाखों युवाओं के लिए जीत है जो मुझे मतलब 4 वीक से वोट दे करके ये ऊपर युवाओं टॉप वाली पे रखे हुए हैं। तो ये मेरे लिए तो मैम बहुत बड़ी बात है। राजा, आपने बहुत अच्छा किया। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपने आप को। ऐसा नहीं करना, क्योंकि कहीं भी आप जब जाते हो ना तो जगह मिलती नहीं है, बनानी पड़ती है। मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ ना, मेरे घर पे के पास भी कुछ ना स्टेडियम थे ना ग्राउंड थे। मैं भी 17-17 किलोमीटर साइकिलों से, बाइकों पे, यानी बार्टर कहते हैं ना, पेट्रोल 20 तू दे दे 10 तू दे दे डाल के पहुंचते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो जगह कोई देता नहीं है, बनानी पड़ती है आने के लिए। सो अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। क्या बताऊँ सर, मैं वो चीज़ें भूल भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं वैसे लड़का हूँ, जिस भी क्षेत्र में जाता हूँ अपनी फुल एफर्ट लगाता हूँ। सर मैं 11 बार आर्मी के मतलब रेस सब कुछ क्वालिफाई किया हूँ, तब भी नहीं हो पाया। भाई मैंने भी किया है, मैं आर्मी की भर्ती मैंने भी दी है, मैं भी फेल हुआ हूँ। मैं पुलिस की भर्ती गया हूँ, बट किस्मत को और कुछ मंजूर था। जिस दिन मैंने पुलिस फोर्स की भर्ती दी थी ना, सिटी पुलिस, उसके नेक्स्ट दिन मेरे को कॉल आया था रणजी ट्रॉफी कैंप के लिए। तो मेरे को चूज करना था या पुलिस या क्रिकेट। सो मैंने कुछ लोग थे जिनसे बात की, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, शायद क्रिकेट खेलेगा तो तेरी आगे की लाइफ जनरेशन सुधर जाएगी, तो इसलिए मैंने वो चूज किया। तो बढ़िया भाई। ये अच्छा चांस है, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप अच्छा करोगे तो शायद वो बच्चे देख के कुछ इस लाइफ में आएंगे। तो उसके लिए किसी ना किसी को स्टार्ट तो करना पड़ेगा। इन्होंने बखूबी कहा। मैं राजा जी सिर्फ इतना कहूंगी, योग्यता ना गांव देखता है और ना शहर देखता है, सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास देखता है। थैंक यू सर। Thank you so much, boys. And Raja, congratulations again. Thank you. कैसा है यार तू भाई, वो बेचारी कसम खिला दी तूने। सर उसने आज एक्सक्यूज नहीं दिया ना। हो जाता है भाई। देखा, वही तो था। एक्सक्यूज की बात वही तो था। नहीं दिया उसने। अंजलि भी अंकुल के लिए बोलेगी। मैं उसकी बात कसम की खाई बात कर। और गेम हार गया, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, बट अगली टाइम अपना बेस्ट दूंगा। वेरी गुड। मैं हमेशा कहती हूँ, हार को दिल पर और जीत को सर पर कभी नहीं बिठाना। बात खत्म। यस यस। So contestants and mentors, due to medical reason, महक भी आज किसी भी फाइट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। भाई कोई दिक्कत तो है ही नहीं, सबसे टॉप पे चल रहे हैं, टॉप पे रहेंगे बिना खेले। गुड मोटिवेशन। वैसे उमेश, आप तो इंडिया को फिनाले में लेके जाने के एक्सपर्ट रह चुके हो और रेस टू फिनाले बैटल ग्राउंड में भी शुरू हो गया है, तो क्या आप हमारे कंटेस्टेंट्स को कुछ खास टिप्स या ट्रिक्स देना चाहोगे? जब शो देखा था तो उसमें जो दिख रहा था कि इतना इंटेंस होता है, सो एक्चुअली वो फील भी किया आज। सो एज अ एथलीट आई एम वेरी प्राउड टू सी दैट कि ये सब चीज़ें हो रही हैं और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसके बाद भी आप देखोगे कि काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए हैं, किनको चोट भी लगी, उसके बाद भी गिव अप नहीं कर रहे और वो टास्क पूरा कर रहे हैं। Yes. सो मुझे लगता है कि इसके लिए तो क्लैप तो बनता है इनके लिए, डेफिनेटली। मुझे लगता है कि ताकत, पावर, स्टेमिना चाहिए, बट उसके साथ आपको आपका दिमाग से भी सोचना है। So thank you so much उमेश, आज हमें ज्वाइन करने के लिए। And before you go, guys, please give it up for उमेश यादव। Thank you guys. Thank you. It's my pleasure. Thanks for inviting me here. Thank you so much. Thank you guys. Good luck. Do well. जैसे हमारे कंटेस्टेंट्स कभी मोमेंटम लूज नहीं करते, वैसे ही Honda CB350 का HSDC टॉर्क कंट्रोल रखे रेयर व्हील का कंट्रोल सॉलिड, नो स्लिप्स, जस्ट पावर। तो गाइस, रेस टू फिनाले शुरू हो चुका है और जीतेगा तो वही जो इसके अंदर कोई कमी नहीं है, जो परफेक्ट है कि ये है एक परफेक्ट फिटनेस स्टार। तो जो भी आपकी कमियां हैं वो हम यहाँ पर फिगर आउट करने वाले हैं
और एक एक करके कंटेस्टेंट्स को बुलाएंगे और बाकी लोगों से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि जो यहाँ पर आया है उसके अंदर क्या कमी है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर वेट्स पड़े हैं और वेट्स में लिखा हुआ है सबसे पहले तमीज। तो जो सबसे बड़ा बदतमीज है तो हम बताएंगे कि भाई ये कमी है तुम में, और आप वो रॉड लेके खड़े होंगे तो आप आओगे, वो उठाओगे तमीज का जो भी वेट है और उसको उसके अंदर डाल दोगे। चलो दिल्ली डोमिनेटर से ही चालू करते हैं। रौनक को बुलाते हैं। और रौनक जी, तो जिसको लगता है रौनक में कोई भी कमी है वो पूरा हाथ ऊपर खड़ा कर ले। महक, आपने हाथ उठाया था, आइए। आपसे बातों में कौन जीत सकता है? आइए, आप आइए। जो मेरे को लगता है वो मैं बोलूंगी और मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये शिवा को देख के बोला क्या? इतनी फुटेज नहीं दूंगी, स्क्रीन टाइम कम है ना मेरा। तो मुझे लगता है रौनक में मैच्योरिटी की कमी है। वैसे रौनक इस घर में मतलब आई थिंक वो बड़ी हैं, मतलब मुझसे तो बड़ी हैं, एंड मुझे लगता है जो बड़े होते हैं ना घर के, उन्हें संभाल के रखना चाहिए घर को। बट हाफ ऑफ द टाइम हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रौनक अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है तो तुम नॉर्मली बोलो, हर चीज गुस्से में जरूरी नहीं है सॉर्ट हो, कभी आप आराम से बात करके भी कुछ चीजें सॉर्ट कर सकते हो। कोई कुछ भी आगे डाल के जा रहा है ऐसे कैसे चलेगा भाई? ऐसे नहीं चलेगा। मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी अपनी बात रखना होती है सही मुद्दे पे। अब कोई आगे से मेरे से आके लड़े, बैल मुझे मार, तो बैल तो मारेगा ना भाई। और रही बात दिमाग की, जहां दिमाग प्रूव करना होता है, डिस्ट्रैक्शन वाले जहां बुद्धि का इस्तेमाल करना है वहां फुल इस्तेमाल किया है। अब तुम्हारे साथ लड़ने में मैं क्या बुद्धि का इस्तेमाल करूं? मैं टास्क जीतती हूँ और वहां मैं जवाब देती हूँ। जैसे तुमने भी मुझे गवार बोला था, मैं टास्क जीती, मैंने जवाब दिया। इंग्लिश की 2 लाइनें मुझे भी बोलनी आती है, बट आई लव टू बी देसी, मैं वो पसंद करती हूँ, मैं उसी माहौल में। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको गवार क्यों बोला था कि अमेरिकन पिस्ताशियोज के ना जो ऊपर के रैप है वो टेबल पे पड़े हुए थे और हम शूट कर रहे थे। तो मैंने सिंपल ये बोला, कौन गवार है जो डस्टबिन में नहीं फेंक सकता अपनी खाई हुई चीजें? तो फिर पूरे घर वाले गवार है। तो मैंने तो आपका नाम नहीं लिया था, मैंने बोला था कौन गवार है जिसने ये फेंका नहीं। रौनक माइक में बोलिए। तो भाई गवार जो है बहुत बड़ा वर्ड है और मुझे वो बहुत हर्टिंग लगा। और बात पे ले आते पहलवानों को, पहलवान ये पहलवान आप खुद अपने आप के लिए लेकर आई हैं, हम में से किसी ने नहीं बोला आपको। पहलवान हूँ, मैं रिप्रेजेंट करती हूँ पहलवानों को, तो इसका मतलब ये नहीं है कोई भी छोटी सी बात होगी तो तुम पूरी कम्युनिटी को ऐसे ललकार दोगे। कुछ भी बात होती है, पहलवान गवार है, पहलवान नचनिया है, पहलवान ये है, थारी ऐसी की तैसी। किसने बोला पहलवानों को गवार? अंकुल ने भी कल बोला मुझे कि पहलवान नाचते हैं, इंस्टाग्राम पे गंदे मूव्स करके छोटे कपड़े पहनती है। आई एम कंफर्टेबल, माई फैमिली इज कंफर्टेबल, हु आर यू? जिसने भी जो बोला आप उनसे लड़ो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने आई हूँ यहाँ पर। एक चीज ना छोटी सी सुन लो, फिटनेस का शो है ना, तो हम इतने बड़े हैं ना तुम में से कोई इतना बड़ा है कि किसी गेम किसी स्पोर्ट के बारे में ना ऐसा कुछ बोलो। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ना मैंने ठेका लेना ना तुमने लेना। यहां तुम हो ना तो यहाँ के हिसाब से बात करो, और आगे से उम्मीद करता हूं कोई ना किसी गेम वाले को उल्टा सीधा ना बोले। तुम्हें असल में नहीं पता, कोई भी अगर गेम होती है ना उसमें कितना दिमाग लगता है। कोई भी हो, हर गेम में टेक्निक है, खाना पीना है, रेस्ट है, छोटी छोटी चीज ना जितना एक पढ़ा लिखा दिमाग लगाता है ना, एक असल जिंदगी का जो ज्ञान होता है किसी खिलाड़ी को उससे 10 गुना ज्यादा होता होगा। कितनी किताबें पढ़ लो। देखो, एक दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेट करने हमारा यहाँ पर कोई भी मोटिव नहीं है। एंड प्लीज, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कंपटीशन हो, कुछ भी हो, डू नॉट कम टू अ लेवल ऑफ assassinating each other's character. निखिल, अब आप आओ। मैं इनको दूंगा, इनके अंदर हिम्मत नहीं है कुछ चीजें एक्सेप्ट करने की है। मैं ये कहता हूँ अगर आप जीतो, भाई हार एक्सेप्ट है, हार तो एक्सेप्ट है, तभी यहाँ पे हूँ। एक मिनट नीरज भाई आप बता दो, मुझे बोलती रहेगी उसकी आदत है। अगर आप जीत के पट पे हाथ मारना जानते हो तो हारो तो भी पट पे हाथ मारो, क्योंकि इज्जत से आए हो, इज्जत से रहो। आप सुबह मेरे से बहस कर रहे हो, मैं टास्क में ये कर दूंगी, मैं टास्क में तेरी फाड़ दूंगी, मैं टास्क में तेरा ये कर दूंगी, शाम को तुम झटके खा के जमीन चाट रहे हो। दूसरा ये हमेशा अपनी हार है ना दूसरों पे थोपती है। इवन उन पे भी थोपती कि जो वहां पे एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं हारी हूँ। ये 2 दिन तक इसकी इनके पहले बार पे आप वो डालो, वेट्स डालो, फिर आप बोलो। ले हिम्मत बहुत है भाई, कभी तभी तेरे को दे रहा हूँ,
देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है हिम्मत तो बहुत है। हिम्मत रौनक एक ही में चीज की हिम्मत नहीं बहुत होती ना, एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। अपनी हार है ना, किसी पे थोपो मत। हाँ ठीक ये है? एग्जैक्ट आप पता है क्या कह रहे हो, वहां पे पुली छोड़ी हुई है, बेचारे राजा से कह रही है राजा की पुली कोई खींच रहा है, मेरे को खींच नहीं दे रहे, राजा की पुली छोड़ो। अरे यार तेरे साथ क्यों करेंगे ऐसा, वहां पे करंट आ रहा है, मेरे को ज्यादा करंट आ रहा है, निखिल को कम करंट आ रहा है, जगह चेंज करो। अरे ऐसे कैसे करेंगे तेरे साथ? 2 दिन कंटिन्यूसली बहस करके आप अगर ऐसे कर रहे हो ना, तो रात को अगर तुम हारे हो ना, बिना तो जीते कब किया आग से बता? आग मिला के जीत के बोलने करती की हिम्मत रखो। निखिल आपका टाइम हो गया, आप वहां बैठो। तो गाइज ये थी रौनक की कमियां। अब रौनक आप लिफ्ट करके दिखा दो इससे। वेरी गुड। चलो भाई अगला बुलाते हैं। आ जाओ ठाकुर साहब। किस किस को लगता है कि अंकुल में कमियां हैं? अंकुल भाई तुम्हें लगता है तुम में कोई कमी है? ऊपर उठा लो हाथ पूरा। क्या कमी लगती है अंकुल देखो? चलो। मुझे काफ़ी चीज़ें सीखनी चाहिए क्योंकि उतनी ज़्यादा मेरे पे स्किल नहीं है, तो यहाँ मैं सीखने आया हूँ, काफ़ी लोगों से सीख भी रहा हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी चीज़ें मुझे बोलने में उतना घुमा के रखने में आता नहीं है, तो यहाँ काफ़ी लोग अपनी बातें काफ़ी तरीके से घुमा के रखते हैं, जो कि मैं नहीं रख पाता क्योंकि मैं सीधा मैनिपुलेशन की कमी है। हाँ मैनिपुलेशन नहीं कर पाता किसी। वो अच्छी बात है, कमी है तो कोई नहीं। यहाँ पर- आशिका हाँ। करो भाई प्रारंभ। बंदा सही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसे जो बोलना है वो बोल नहीं पाता और घुमा के कुछ और ही बोलता है जिसमें वो गलत बन जाता है। रौनक को लगता है क्या कमी है? इधर आके स्टेज पे आके बताओ। इसको तो कुछ और ही लगेगा। तमीज वाला है क्या यहाँ पे? हाँ हाँ नीचे देखो, नीचे। हाँ वही डालना है मुझे। तड़म। मुझे लगता है कि इसमें तमीज की कमी है। मैच्योरिटी ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि इसको यही नहीं पता कि बोलना क्या है। तो आई थिंक इतनी समझ तो इसमें है, सब चीजें समझ रहा है, यहाँ तक पहुंच गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें तमीज की कमी है, इसको थोड़ी तमीज में रहना चाहिए। ठीक है जी, जाइए आप बैठिए। जो मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है उसको मेरे हिसाब से तमीज सीखनी चाहिए, क्योंकि सामने कहाँ हैं हम, क्या किसको बोल रहे हैं। अगर हम किसी पे कीचड़ उछालेंगे तो सामने से कीचड़ हमारे ऊपर। पहले मैं छेड़ती नहीं, फिर मैं छोड़ती नहीं। कौन सी लिफ्ट करना चाहेगा जो तेरे को फेवरेट हो? पेंट ओवर मार दी लौंडे ने। मिश्रा जी आइए। किस किस को कमियां नजर आती है और कौन कौन सी कमियां नजर आती है निशा मिश्रा में? महक को ही नजर आती है, काजल को। चलो काजल से शुरू करते हैं। काजल सच्चाई। तो मैंने सच्चाई डाली है यहाँ पे। मे बी सब रियल है, इसकी अभी तक मेरे को रियल साइड नहीं दिखी है। ये बातें घुमा के बोलती है, किसी के सामने कुछ जाके बोलती, किसी के सामने कुछ बोलती, तो मतलब किसी के मुंह पे सच्ची नहीं है ये। तो मेरे लिए एग्जाम्पल इसमें तो थोड़ी सी है झूठी। भाई मेरे को एग्जाम्पल नहीं, इतना टाइम नहीं, देयर इज नो पॉइंट क्लियरिंग एनीथिंग। मेरे को अपना फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना किसी गवार लड़की के पीछे। यहाँ आई है, मेरे को बुलाया गया है, मेरे को शौक नहीं है वहाँ पे आने का। हम लोगों ने इतनी मेहनत की है यहाँ आने के लिए। देखो फिर वेक्स अप वन डे एंड शी इज लाइक कि मेरे जैसा बनो। यहाँ पे टास्क करने ही नहीं आई, मैं तो सिर्फ बोलने आई। अरे मैं तो नाना के यहाँ छुट्टियों पे आई हूँ। आप एक ऐसे इंसान हो जो आप शो की रिस्पेक्ट नहीं करते। नहीं डिसरिस्पेक्ट ये करती है, मेरे को बोलती है कि तू यहाँ खैरात में, अगर ये शो खैरात है तो तुम सब लोग यहाँ पे खैरात में आए हो। अगर आप खुद बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे गेम खेलने, हाँ तो वो बोलती है, मैं तो बोलूंगी, मेरा मुंह। आओ नेक्स्ट महक आप आओ। मैंने वफादारी डाला है क्योंकि अंजलि ने मुझे दिखाया कि भाई तू गलत नहीं सोच रही थी, जो तू सोच रही सही है। उसने मुझे दिखाया कि शिवा मेरे साथ गलत कर रहा है। वैसे ही मैं अंजलि को दिखाना चाहूंगी कि ये तुम्हारी दोस्त तुम्हारे लिए वफादार नहीं है, तुम्हारे मुंह पे चाहे जो मर्जी बोले। क्योंकि अगर जो बंदा दोस्ती करता है, मेरा मानना ये है कि दोस्ती करते हो तो पूरे दम पे करो। यहाँ तक की दोस्ती या वहां तक की दोस्ती समझ नहीं आती, या तो तुम दोस्त हो या तो दोस्त नहीं हो। दोस्ती के बारे में आप तो ना ही बात कीजिए क्योंकि आपके दोस्त ही आपके साथ नहीं बैठे हैं आज। सो यू बेटर नॉट टॉक अबाउट दोस्ती। निशा अब आप कोई बढ़िया से लिफ्ट करके दिखाओ। और चलिए, इस टास्क के माध्यम से घर वालों ने बहुत से लोगों को उनकी कमियां दिखाई है एंड इट इज रेस टू फिनाले। सो आई एम होपिंग कि जिस किसी को भी कमियां दर्शाई गई है वो अपनी कमियों पर काम करे।
because the best has to win and the best will win. So get up, guys. तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली फाइट की तरफ, जो है मेंटर्स चॉइस फाइट इन द फीमेल कैटेगरी। इस मेंटर्स चॉइस फाइट का नाम है अकड़ पकड़। इस फाइट में टेस्ट होगी आपकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड स्पीड। फाइट 2 प्लेयर्स के बीच होगी, जिसकी शुरुआत पीओपी बॉक्सेस को तोड़ के होगी। इन बॉक्स में होंगे 3 फ्लैग्स फॉर ईच प्लेयर। बॉक्सेस को तोड़कर आपको फ्लैग्स को निकालना होगा और एक एक करके आपको फ्लैग्स को दूसरे पार लेकर जाना होगा। एक टाइम पर आप एक ही फ्लैग को कैरी कर सकते हैं। फ्लैग कलेक्ट करके आपको कार्गो नेट को क्रॉस करना होगा और उसके बाद आगे लगे क्यूब्स को मैच करके आगे की तरफ बराबर से सेट करना होगा। उसके बाद मंकी बार को क्रॉस करके आगे लैंड करना होगा और कलेक्ट किए गए फ्लैग को आगे टेबल पर रखना होगा। यही प्रोसेस प्लेयर्स को 3 फ्लैग्स के साथ रिपीट करनी है। अगर प्लेयर नेट या क्यूब या मंकी बार से गिर जाते हैं, उसी जगह से वो रिज्यूम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इनके रूल्स पर। एक वक्त पर आप एक ही बॉक्स तोड़ सकते हैं यूजिंग ओनली योर हैंड्स। बॉक्स को बेस पर ही तोड़ना होगा। प्लेयर्स एक वक्त पर एक ही फ्लैग कैरी कर सकते हैं। आप कार्गो नेट को पैरों से इंटेंशनली टच नहीं कर सकते। क्यूब को सॉल्व करने के लिए और नेक्स्ट फेज में जाने के लिए आपको एक साइड का कलर मैच करना होगा। सो कंटेस्टेंट्स, आर यू रेडी फॉर अकड़ पकड़? तो इस फाइट के लिए हमारे मेंटर्स ने चुना है चांदनी एंड अंजलि। वो हाइट में छोटी है और स्ट्रेंथ वाइज भी मैं उससे बेटर हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे पास जो एडवांटेज है मैं उसका पूरा फायदा उठाऊँ। उनके वीक पॉइंट्स ये है कि उनकी पुल वगैरह, ग्रिपिंग वगैरह वो इतना अच्छा नहीं कर पाती हैं, तो मुझे लगता है उस चीज़ में मैं उससे बेस्ट कर लूँगी। मेरे को पता है मैं अपना बेस्ट दूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ही जीतूंगी। हर दिन शनिवार नहीं आता, उस दिन उसका दिन था, आज मेरा दिन है। खिलाड़ी रेडी, स्टेडी, फाइट। और इसी के साथ शुरू हो चुका एक बहुत ही रोमांचक गेम फाइट क्लब में। इस गेम में 4 पड़ाव हैं, 2 खिलाड़ी हैं, लेकिन जीतेगा सिर्फ एक। भाई चांदनी और अंजलि के बीच में ये मुकाबला हो रहा है। दोनों यूपी दबंग से और दोनों ही बहुत तगड़े खिलाड़ी है। अंजलि यहाँ पर थोड़ी सी फुर्तीली है, एजाइल है, फ्लेक्सिबल है, तो भाई साहब मेरे हिसाब से इसको कहीं ना कहीं इसको एडवांटेज मिलेगा। पर कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसकी हाइट कम है भाई। इस पड़ाव में मकसद आपका ये है कि आपको वो पजल सॉल्व करना है, आपको रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना है। एंड इसी मौके का फायदा उठाते हैं चांदनी इज पिकिंग अप। दूसरे हाथ पे घुमा, दूसरे हाथ पे घुमा, जोर की झटका मार, उल्टी साइड मार, हो गया, उल्टी साइड मार अंजलि। ऊपर मारना, कंप्लीट नहीं है, उल्टा साइड। चांदनी वहीं से वहीं से वहीं से। इसे ना उल्टी साइड घुमा, इसमें उल्टी साइड, हाँ ऐसे धक्का मार, धक्का मार, हाँ उल्टी साइड धक्का मार चांदनी, उल्टे हाथ में धक्का मार दूसरी साइड, इसमें धक्का मार चांदनी। इसने घुमाना पहला, इसने सेट करे, और घुमा, और घुमा, और घुमा, कर वो है हो गया। और यहाँ पर मेंटोर से भी काफी बढ़िया हेल्प मिल रहा है। एंड नीरज ने बोला भी था कि जो इंसान वीक होगा उसको मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन इंडिविजुअली उन दोनों को अपना बेस्ट देना होगा। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों अपना बेस्ट दे रहे हैं।
रुक रुक मैं देखूं। घुमा 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 मेरी तरफ घूम। हाँ घूम घूम, बॉडी टर्न कर, पूरी टर्न कर। हाँ घूम गया। और दिखने में ये जितना आसान लगता है ये उतना ही मुश्किल है, क्योंकि ये जो पजल है उनको बिना किसी के सपोर्ट के साथ सॉल्व करना है, उस रूबिक क्यूब पे लटकते हुए उसको सॉल्व करना है। एंड यहां पर चांदनी पजल सॉल्व कर दिया है, उसके बाद ये मंकी बार पर चढ़ चुके हैं चांदनी इज ऑलमोस्ट देयर। मूव अहेड, मंकी बस। उसमें जा, मंकी बार कर, ये कर, हाँ ये कर, चल। वेरी गुड, चल कर, रख फटाफट। चल, तोड़ तेरे इसी में मिलेगा। हाँ शाबाश, चल चांदनी, शाबाश। बहुत अच्छे गन। दोनों हाथों में चलना, अगला हाथ आके इसमें ले आ, सीधा अगला हाथ इसमें रख ले। निकलना चल, शाबाश। अंजलि ये सेट हुआ हुआ, इसको छेड़ना नहीं, आगे आ, नहीं ऑलरेडी सेट है, अंजलि छेड़ मत, बस आगे। ये रख यहाँ पर, और जा तीसरा फ्लैग लेकर आ। और इसी के साथ अंजलि ने अपना दूसरा फ्लैग भी प्लेस कर दिया है पोडियम पर। शी इज ऑन टू द थर्ड फ्लैग। इट्स ऑलरेडी सेट, इसमें मेहनत मत करो। एंड इस समय चांदनी वहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। लीड पहले चांदनी को मिला था, लेकिन अंजलि इज शोइंग व्हाट शी इज मेड ऑफ राइट नाउ। अंजलि कुछ नहीं करना है, अंजलि सीधा। अंजलि तेरा सेट है, ऑलरेडी सेट है। यहाँ पर चांदनी अटकी पड़ी है और अंजलि आगे बढ़ती जा रही है। कर, बस हो गया, डन। रेफरी ने मार दिया सीटी एंड इसका ये मतलब है कि अंजलि has successfully completed this task and won this challenge. Congratulations अंजलि। वंडरफुल शो। अंकुल ठीक है अंजलि। नहीं ठीक है। तो ग्लव्स जब खोल रही थी तो नहीं बोला ग्लव्स पहन के रखो तुम्हारी सेफ्टी के लिए? अच्छा तुम्हारी बात नहीं सुनती। ओहो चलो शुरुआत हो गई। तो मेंटोर्स चॉइस फाइट फीमेल की विनर है अंजलि। तो अंजलि आपको मिलते हैं चांदनी के अकाउंट से 30% क्रेडिट, यानी कि 1,38,000 क्रेडिट। Chandni, 30% you've lost and it is the last week. How will you compensate? Hard luck, ma'am, but no worries. I still have 1 week to go. Yeah, so I have to give my morale down नहीं करना है। जी बिल्कुल नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि 30% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बहुत ज़्यादा। And I can understand क्योंकि आखिरी हफ्ता है, सो बहुत भारी पड़ेगा। कोई बात नहीं मैम, I'm ready to face every challenges that would come. And we could clearly see शिवा ने सिर्फ चांदनी को सपोर्ट किया, अंजलि को नहीं। Of course, I will do my job. You do your job. बताओ क्यों नहीं किया सपोर्ट? मैम फर्स्ट डे से मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, खुद से किया था, अभी भी यहाँ तक खुद से ही कर रही हूँ। Thank you girls, thank you so much. You can sit now. तो अब वक्त हो गया है एलिमिनेशंस का। जो प्लेयर्स इस हफ्ते किल जोन में हैं, वो है मुंबई स्ट्राइकर्स की काजल, दिल्ली डोमिनेटर्स की निशा मिश्रा, हरियाणा बुल्स से आशिका, हरियाणा बुल्स से महक, दिल्ली डोमिनेटर्स से देवकरण, हरियाणा बुल्स से भाविश, दिल्ली डोमिनेटर्स से रौनक एंड यूपी दबंग से शिवा। भाविश, आई एम सरप्राइज, तुम कैसे आ गई किल जोन में? अंकुल ने इसके कारण डाला है बिकॉज
मेरे को बड़ा भाई मानता है, तो उसका रीज़न यही था कि मेरे को और इंजरी ना हो जाए, तो सेम गोज फॉर देव, तो इसीलिए। बट आई एम सरप्राइज्ड, मैंने देखा निखिल ने भी भावेश को ही वोट किया भाई। यस, कईयों ने इंजरी का सहारा भी लिया है, तो फिर स्ट्रेटेजी दी है रुबीना जी। अभी तक तो आप एक झूठ बोल रहे थे, ये तो टूट गए। टूट गए क्या? उन्होंने आपस में बातचीत कर रखी है, आप दिक्कत क्यों ले रहे हो? उनकी आपस की बातचीत है। भावेश, डू यू एग्री विद ऑल दिस? नो ग्रजेस, वो उसका कॉल था। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं नहीं करता कभी भी, फॉर श्योर, उसको भी पता है। तो क्योंकि हम फिनाले वीक में एंटर कर रहे हैं, आज यहाँ होगा एक ट्विस्ट। जिस तरह से हमने आपको बैटल ग्राउंड हाउस में मौका दिया था अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट को किल जोन में डालने का, वैसे ही आज आप सभी को मौका दे रहे हैं। जो लोग किल जोन में हैं, उन्हीं में से एक लड़का और एक लड़की को बैटल ग्राउंड से एलिमिनेट कर देने का। तो अब आप लोग एक एक करके वो बताएं कि आप किस लड़के और लड़की को बैटल ग्राउंड से एलिमिनेट करना चाहते हैं और क्यों। सबसे पहले आशिका। लड़कों में देव, ओके। लड़कियों में रौनक। ओके, चलिए। भावेश? देव और काजल। देव और काजल, ठीक है। महक? देव और काजल। ओके। निखिल? देव और रौनक। देव और रौनक। देव और रौनक। देव और रौनक। नेक्स्ट राजा जी। राजा भाई अपने फैसले लेने हैं। हाँ, वो उधर मत देखो, आप टीम की तरफ क्या देख रहे हो। राजा जी, यहाँ भावुक नहीं होना है, यहाँ आपको ये देखना है कि इस शो के लायक कौन नहीं है, बस। यहाँ पे सब कोई सेफ खेल रहा है, तो मैं भी सेफ ही खेलूंगा। सेफ खेल रहे? आप सेफ नहीं खेलेंगे, क्यों खेलेंगे सेफ? मेरे एक सही डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ेगा। आप देखिए, हर एक कंटेस्टेंट का मत, वोट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देव और रौनक। देव और रौनक, चलिए। काजल एंड भावेश। देव एंड काजल। काजल एंड भावेश। काजल एंड भावेश। रौनक एंड भावेश। देव और रौनक। रौनक, आपको बहुत सारे लोगों ने वोट किया है, क्या आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने इस शो को एक शो की तरह नहीं, मैंने इसको एक, जैसे मैं कंपटीशन में जाती हूँ बाहर अपना 100% डालती हूँ, मैंने अपना फिजिकली मेंटली हर तरीके से 100% दिया है। मानती हूँ मेरे इस घर में सबके साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं, नोक झोंक हुई है, बट मैं अनडिजर्विंग तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने अपने हर टास्क में, मतलब रौनक, तेरे को इसलिए वोट नहीं किया क्योंकि तू अनडिजर्विंग है, तेरे को इसलिए करा बिकॉज़ यू आर द बिगेस्ट थ्रेट टू ऑल ऑफ देम आउट देयर। बट मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि अंधों की रेस में काना भागा किसने देखा। तो यार तुम स्ट्रॉन्ग को ही निकाल रहे हो, तो तुम वही बात होगी ना, अब तुम उस रेस में भाग रहे हो जिसमें कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो क्या ही मजा है ना। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस जो लोग मुझे बहुत प्यार करते बाहर, जो सोच रहे थे कि मैं ट्रॉफी जीत के आऊंगी, तो मैं भी शायद नहीं। काजल, आपके लिए भी बहुत सारे वोट्स आए हैं, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? अच्छी बात है भाई, निकाल दो, मैं तो रेडी हूँ घर जाने के लिए। अब क्या ही बोल सकते हैं जब इन्होंने वोट कर ही दिया। अगर मैं अनडिजर्विंग होती तो मेरे को ये शो बुलाता ही नहीं। बट काजल, अभी तुमने बोला ठीक है मैं घर चली जाती हूँ, मैंने तुम्हें अपने टॉप रिप्लेसमेंट में लेकर आई हूँ, रेखा। I lost a gem and I thought that I have got one another gem. मैम, पर यहाँ पे हर दिन मेरे को एक ही चीज के लिए बोला जाता है कि तू अनडिजर्विंग है, तू खैरात में आई है, तेरे को किसी और के क्रेडिट मिले, ये मिला है, वो मिला है। उससे क्या फर्क पड़ता है? बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं यार, कितने लोगों को कितना कुछ बोला गया है। नहीं मैम, फिर भी मैं इनको किसी को बोलने ही नहीं देती, इनकी बोलती नहीं निकलती मेरे सामने। एक गाली देती हूँ चुप हो जाते, फिर बोलते गटर माउथ है, ये है, वो है। गाली देना इज नॉट द वे इज प्रूविंग योरसेल्फ इन द टास्क ऑफ द फाइट। बातों के भूत है ना, मानते नहीं है ना बिना गाली के, इसलिए देनी पड़ती है गाली। एंड आई रेस्ट माय केस। बिफोर वी गो आगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रौनक, यू डोंट डिजर्व टू क्राई। तूने यहाँ अच्छे को रुलाया है। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो तेरे को 1-on-1 आगे बोले कि मैं तेरे को हराऊंगा। तू चैंपियन है, तू क्यों रो रही है? मत रो। एंड काजल, दिस इज द स्पिरिट। यहाँ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम जाने को रेडी है घर। इसको पहले हफ्ते में निकाल रहे थे। डिफरेंस इज वेरी क्लियर। उनसे पूछा गया अनडिजर्विंग कौन है,
उन्होंने थ्रेट टारगेट करा। रौनक कितने फाइट क्लब्स करे तूने? 4 फाइट क्लब। और कितने जीती है? चारों। देयर इज द आंसर भाई। ये जो तेरे को अनडिजर्विंग बोल रहे हैं उनसे एक बार पूछियो कि आप कितने फाइट क्लब जीते। देवकरण, आपको भी कई सारे वोट्स मिले, क्या आपके लिए वो एक्सपेक्टेड था? हाँ, इंजरी जब मेरी हुई थी तो मेरे को एक्सपेक्टेशंस थी इन लोगों से कि मेरे को वोट आएंगे, और इनका गैंग अप वैसे भी मेरे हमेशा काम ही आता है, मेरे को फायदा ही देके जाता है। इस बार भी फायदा दे दिया, मेरी रिकवरी हो जाएगी, घर चला जाऊंगा। तो इतना बुरा लगा नहीं क्योंकि सपने बहुत बड़े देखे हैं। अब इस बात का बुरा मान लिया तो फिर मंजिल बुरा मान जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बातों का तो शेर है। भावेश, आपको भी कई सारे वोट्स आए, क्या आपके लिए एक्सपेक्टेड था? नहीं था, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि मैं अनडिजर्विंग हूँ। जो 100 में से 100 स्कोर लेके आया था पहला टास्क, उससे जीता हूँ, और जो सबको अपना, जिसको सब कॉम्पिटिटर मांगते हैं तो उसको भी हरा के आया हूँ इस इंजरी में। तो आई डोंट थिंक सो। राजा, वोट करने के टाइम पे आप काफी कंफ्यूज थे, लेकिन अंततः आपने भी रौनक का ही नाम लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी टीम से काजल भी थी, सबने अधिकतम इसको ही वोट किया था, तो मैं इसको सेव करने के चक्कर में एक अच्छे खिलाड़ी को किल जोन में थी उसको नाम लिया मैं। राजा जी, भेड़ चाल मत चलिए प्लीज, आप, मुझे आपसे उम्मीद नहीं है। मैं लेना ही नहीं चाहता था। लेना नहीं चाहते तो बोल देते ना सीधा, क्यों लिया आपने? मैं आपको भेड़ चाल में नहीं देखती हूँ, आपको पता है ना। मैं वैसे ही बनते जा रहा हूँ ना मैम, इसीलिए तो। क्यों बन रहे हैं आप? माहौल ही वैसा ही है। माहौल वैसा नहीं है, वैसे ही है। मैं बिल्कुल नहीं है, कंपटीशन से भरा माहौल है यहाँ, हर एक को इंसान उभर कर आ रहा है। आपने अभी प्रूव किया, आपने अभी ये फाइट क्लब जीता है। प्लीज आप ये सोच हटाइए। अब आपसे सीधा स्पष्ट प्रश्न पूछूंगा, परफॉर्मेंस आपने देखी, आप घर में रहे हो, लड़कियों में सबसे पुअर परफॉर्मर कौन है? एंड नॉट जस्ट मतलब होता है अनडिजर्विंग। अब बताइए। काजल। और लड़कों में? लड़कों में देव। ओके। पर मैंने आज तक जितने भी टास्क किए ना, बहुत अच्छे किए। मैंने ना कभी गिव अप किया है, ना मैं पुअर देखो परफॉर्मर काजल, नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं बोलता नहीं हूँ किसी के बीच में ना ऐसे, पर भाई देखो, ये जो आप बोलते हो ना घर जाना है, छोटी छोटी चीजें ऐसे, शो वालों के पास ना 50 ऑप्शन होंगे। अगर आपकी ऊपर वाले के कर्म से किस्मत अच्छी थी ना तो उसको बुलाना होता है, पर यार ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है कि शो की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। जो अप्रोच है आपकी, तो ठीक है ना सर, उसको रख के मुझे भेज दो। आपको इतना अच्छी बात समझाई और आपने एक बात बोली, वो भी ये बोली कि इसको रख लो, मेरे को भेज दो। तो सर मेरे को बार बार बोलते कि मैं परफॉर्म नहीं करती। कौन सा टास्क मैंने परफॉर्म नहीं करा? वी आर टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड डार्लिंग, एटीट्यूड। एटीट्यूड की बात हो रही है। शो में लोगों ने अपना खून पसीना, अपनी हड्डी पसली सब दिया है। इतनी अच्छी बात समझाई इन्होंने। रजत भाई ने बोला कि 50-60 लोगों के बीच में से। अभिषेक भाई रोकते हैं, बढ़िया सुनी आपकी, बहुत बढ़िया लगी बातें, किसी ना किसी को, हमें तो लगी नहीं। कशिश आगे बढ़ो भाई। तो मेंटोर्स, कंटेस्टेंट्स, आप लोगों ने अभी ये बताया कि आपके हिसाब से कौन सा लड़का और लड़की बैटल ग्राउंड में रहने के लिए अनडिजर्विंग है, और आप सभी ने मैक्सिमम वोट्स दिए हैं रौनक, काजल, देवकरण और भाविश को। आप चारों के चारों प्लीज नीचे आ जाइए। देव, आपके खिलाफ आए हैं टोटल 10 वोट्स। रौनक, आपके खिलाफ आए हैं 8 वोट्स। काजल, आपके खिलाफ आए हैं 6 वोट्स। और भाविश, आपके खिलाफ आए हैं 4 वोट्स। तो आप सभी को ये तो पता लग गया होगा कि कौन इनमें से आपको घर भेजना चाहता है। एग्जैक्टली यही हमारा इंटेंशन था। कि आप सभी को पता लगे कि इनमें से कौन कौन आपको घर भेजना चाहता है। ताकि आप सभी के दिमाग में जो भी भ्रम है दोस्ती, यारी, रिलेशंस को लेकर, वो सब टूट जाए। एलिमिनेशन तो आज भी होगा, और जो आज बैटल ग्राउंड से एलिमिनेट होने वाले हैं वो हैं ड्यू टू मेडिकल रीजंस देवकरण। बाकी सभी लोग कांग्रेचुलेशंस, आप जाते हैं फिनाले वीक में, आप अपने टीम्स के साथ जाकर के बैठ सकते हैं।
तो क्योंकि इस हफ्ते हम फिनाले में एंटर कर रहे हैं, एलिमिनेशन का सिलसिला जारी रहेगा, जिसका मतलब है कि कभी भी एलिमिनेशन हो सकता है। इसलिए कीप गिविंग योर बेस्ट और लीडर बोर्ड के ऊपर अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखें। बाहर आके हिसाब किताब करना है तुमसे तो बहुत। चलो भाई। अरे यार भूख लग रही है। महक महक, अरे सुन ले, मैंने अभी तक तुझसे, चल तू बता दी वैसे, मैंने अभी तक इससे इसलिए बात नहीं की थी ताकि ये समझती कि अब फाइट क्लब है इसलिए बात कर रहा है मेरे से, उसे ये ना लगे कि मेरी पोल पट्टी खोलेगी ये फाइट क्लब में तो मैं अच्छा बन रहा हूँ। बस मुझे क्या पसंद नहीं है कि जो पीठ पीछे बुराई करते हैं। इसने बोला शिवा बहुत बदतमीज़ है, शिवा का यही है जो भी है, और देव के लिए भी बोली थी इसने, तेरे को भी पता ये बात है। अभी मैं आया हूँ, इसकी हालत ख़राब थी, एज अ फ्रेंड पूछने आया था मैं कैसी है, इसका ध्यान रख थोड़ा, क्योंकि मेरे को भी पता है इसका पापा नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि बाहर जाके जो कुछ भी मिले इसे, हेट वगैरह जो भी हो। दोस्ती मैंने उससे गेम के लिए नहीं की थी, जब वो मेरे को प्यादा बना सकती है सबके सामने तो मैं भी तो कुछ भी नहीं हूँ। मुझे नहीं करनी ऐसे इंसान से बात, ये कैसी हरकत है। उसने मुझे एलिमिनेट करने के लिए करा है, उसने मुझे लिटरली बोला तेरे जैसी लड़कियाँ, तेरा मन नहीं है तो मत कर। ब्रो मेरी नजर से उतर चुका, और अब इसकी इतनी हिम्मत कैसे, और इतना गंदा गंदा बोलने के बाद मेरे को इसको शर्म आनी चाहिए। लिटरली बताऊँ, ऐसे शर्म, इसको पता है मैं कैसी इंसान थी, इसको पता है कि मुझे जिसे इतनी मदद कर लो। जिस चीज़ से आपको तकलीफ हो वो चीज़ मत करो। मैं तो ये रहे अपनी मिश्रा के साथ खुश रहे। हाँ आज का से पूछ लो क्या बोला, क्या बोला? वो बोल रहा है कि महक को ऐसा ना लगे कि मैं गेम के लिए आ रहा हूँ, मैं बस इसके लिए उससे बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं। अरे भाई हाथ लिए जोड़, माफ कर दे भाई, मेरी तबीयत खराब नहीं, मैं खुद कैपेबल हूँ अपनी तबीयत का ध्यान रखने के लिए। तुम दो मुँह जैसे लोगों के मुँह ही नहीं लगना मुझको। तो आज का दिन होने वाला है फिनाले की तरफ बढ़ने वाला दंगल। अब आप सभी को अपनी जुबान चलानी है और अपना पॉइंट रखना है और ये बताना है कि क्यों आप सबसे ज्यादा डिजर्व करते हो बैटल ग्राउंड की ट्रॉफी। मैं वो नहीं बोलूंगी कि कौन स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ टास्क, बट अभी भी गेम में ये काफी सेफ प्ले कर रही है। तो अगर मैं सेफ प्ले कर रही होती तो मेरा सिंपल सीधा वोट होता आशिका को। मैं कभी वहां नहीं झुकी हूँ जहाँ पे पल्ला भारी हुआ है। निशा के बारे में यही बात है कि जिनका पल्ला भारी होता है निशा वहां चली जाती है। स्टार्टअप एक बहुत छोटे से गांव से हुआ है, यहाँ पे जो चीजें चल रही है सबके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है। बार बार इस चीज के साथ एक सिंपैथी कार्ड फेंकना, तो ये गेम प्ले मत करो ना यार। मैं गांव से आया हूँ, मैं धूल से उठा हूँ, हम के गद्दे से उठ के थोड़ी आए। जिस भी प्लेयर ने गिवन टाइम में सबसे ज्यादा बार अपने ओपोनेंट को प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा दिया वो उस मैच का विनर होगा। 3, 2, 1 लॉक मत करना शिवा। चल नेक दबा रही है। ये क्या है? नेक दबा रही है। ये क्या हो रहा है यार? ये अबे खून मार रही है मेरे को। कितना गंदा खेलती है यार, हाथ खुलवा दो ना। आई थिंक दिस इज नॉट फेयर। दंगल मीन्स दंगल, हाथ से ही होती है कुश्ती तो भाई। जिस कंटेस्टेंट ने आज सबका दिल जीता और साथ ही साथ जीता होंडा बिग विंग बोल्ड प्लेयर ऑफ द डे इज रौनक। तो अब बारी है चार्ज्ड प्लेयर ऑफ द वीक की। जिस कंटेस्टेंट ने पूरे हफ्ते अपना बेस्ट दिखाया वो कंटेस्टेंट है यूपी दबंग से शिवा। हम लगा के हईशा इधर आया, छोड़ देगा।
1. देखिए बैटल ग्राउंड Amazon MX प्लेयर पर, वो भी बिल्कुल फ्री।